ठीक है। 2.0 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है या 2.0? मैंने गलती से ओके 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि ऐसा या ऐसा? हाँ ऐसा ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना दी, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 यानी कि C1, F2 2F2, ठीक है। ये 2.0 सेंटीमीटर टॉल है, तो ये क्या है? हाइट। तो H इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड्स है। उसके बाद है इट इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब सीधी खड़ी हुई है, टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? शिव ने सही बोला, पर मैं इंतजार कर रहा था। चलो 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ हो गई। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो फोकल से कहाँ होगा, उसकी पोजीशन कहाँ होगी? F1 और 2F1 के बीच में होगा। तो इसकी हाइट भी हमारे पास हो गई, और इसका डिस्टेंस U या V? हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव ना। तो U इज इक्वल्स टू हाउ मच? -15 सेंटीमीटर। हमें V ढूंढना है, मैग्निफिकेशन भी ढूंढना है, इतनी चीज़ें ढूंढनी है, ठीक है। उसका नेचर और पोजीशन, साइज, ये सारी चीज़ें बता सकते हो? लेंस है, हाँ। इमेज इधर बनने वाली है, हाँ, इन दोनों के बीच में है, हाँ। ये याद करो कि दूर होता था तो क्या होता था, नज़दीक जाता था तो क्या होता था? हाँ, देखो पहले तो रियल होगी, इरेक्ट होगी, उल्टी होगी। अभी इससे बड़ी है या छोटी है वो मैग्निफिकेशन से हमें पता चलने ही वाला है, पर हाँ अंदाज़ा लगाए तो उस वक्त हमें कुछ ऐसा धुंधला धुंधला याद है कि जैसे जैसे वो नज़दीक होता था इमेज बड़ी बनती जाती थी, जैसे दूर होता जाता था छोटी होती जाती थी। तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इससे इमेज थोड़ी छोटी होगी, नज़दीक जा रही है, यहाँ पे ही आएगी। देखो यहाँ पे तो सेम टू सेम होता है, मुझे लग रहा है थोड़ी बड़ी होगी। वो कितनी बड़ी होगी वो देखते हैं। तो चलो सबसे पहले मुझे V ढूंढना है, तो कौन सा फॉर्मूला? वो 1/V -1/U 1/F। 1/U को उस तरफ भेज दो तो 1/V इज इक्वल्स टू 1/F प्लस 1/U। F कितना है? 1/10 प्लस 1/U यानी कि हाँ 1/-15। अभी माइनस प्लस माइनस, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ 1/10 माइनस 1/15, हाँ या ना? 15 1 जा 10 1 जा 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 15 10 जा 150। 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 150, 5 3 जा 15 30। तो ये कितना हो गया 1/30। तो ये 1/V इज इक्वल्स टू 1/30 है, तो V कितना हो गया? वेरी नाइस, 30 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो इमेज डिस्टेंस हमें मिल गया, और क्योंकि पॉजिटिव है तो वो राइट साइड ऑफ अ लेंस हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? हाँ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू H'/H इज इक्वल्स टू V/U ना, माइनस नहीं होगा। हाँ, तो V कितना है और U कितना है? -15, सही है ना? तो 15 2 जा 30, तो मैग्निफिकेशन -2 आया। और नेगेटिव आने का मतलब है ये उल्टा है, और यहाँ पे 2 है, मतलब इमेज 2 गुना बड़ी है। हाँ, अभी वो वेरीफाई कर लो सही है या नहीं। ऑलमोस्ट तो सही है।
हाँ सही है सही है सही है, हो सकता है। हाँ लिख लो। एन ऑब्जेक्ट, अच्छा हाँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। मतलब कौन सा? हाँ हाँ, कन्वर्जिंग मतलब कौन सा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव। सोच के बताओ। कन्वर्ज, कन्वर्ज, डाइवर्ज। कॉनकेव नहीं सर, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कन्वर्ज कौन करता है? कॉन्वेक्स। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये ऐसा भी सवाल आपको दे सकते हैं जहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स लिखा ही ना हो। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, ये हो गया F1 और ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। क्या? हाँ 10 सेंटीमीटर के बाद, हाँ हाँ हाँ, मैंने ड्रॉ रे डायग्राम, पोजीशन और वो सारी चीज़ें लिखी नहीं, क्योंकि खामखा इतना लंबा क्यों लिखना। जितनी चीज़ें ज़रूरी थी वो सब मैंने डाल दी। ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसका क्या मतलब होगा? मतलब ये है क्या? 5 सेंटीमीटर इन लेंथ का मतलब क्या है? 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा हाइट। वो 5 सेंटीमीटर बड़ा है। इट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। तो ये एक्चुअली होगा कहाँ पे? फोकल लेंथ 10 है, फोकल लेंथ 10 है। हाँ, तो 2F1 यानी कि 20 बियॉन्ड सी। तो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड सी, क्योंकि ये फोकल लेंथ 10 है, उससे डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यानी कि 20, और ऑब्जेक्ट है 25 पे, तो बियॉन्ड से ही होगा। इसकी हाइट हमारे पास है, हाँ हाइट कितने हैं? 5 सेंटीमीटर। तो h इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्योंकि हाइट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव ही होगी। अभी बियॉन्ड सी वाला यहाँ पे बोला है रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम बना लोगे या बनाओ? बियॉन्ड सी वाला केस है, तो इमेज कहाँ बनेगी? हाँ, पहले गए, फिर F2 से यहाँ, बाद में O से ले लो सीधा। अच्छा, मतलब कहाँ आएगा? 2F2 और F2 के बीच में आएगा, या मुझे लग रहा है 2F2 और F2 के बीच में आएगा। ये इमेज भले ही ऐसी बनी है, पर मुझे लग रहा है यहीं पे कहीं पे टच हो जाएगा वो। ये बहुत ही वो, मुझे याद है तब तक, है ना? यहीं पे कहीं पे टच होगा ना? हाँ हाँ, मैंने बोला ना मुझे याद है, यहाँ पे कहीं पे बनेगा। और ये भी हम गैस कर सकते हैं कि ये बड़ा होगा तो ये थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि जितना दूर उतना छोटा, जितना नज़दीक उतना बड़ा होता जाता है, याद है ना? तो यहाँ पे बनेगा। ये मैंने बहुत ही ख़राब रे डायग्राम बनाई है, पर आपको स्केल से अच्छी बनानी है, ठीक है? चलो, ये हो गया, रे डायग्राम हमने बना लिया। बाद में हमें इसका इमेज डिस्टेंस ढूंढना है V, और मैग्नीफिकेशन M ढूंढना है। इसके नेचर वगैरह के बारे में बात कर लो। चलो, इसका नेचर होगा रियल, इरेक्ट, उल्टा होगा, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नहीं, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा हो जाना, ये बहुत छोटा नहीं हो रहा। हाँ, डिमिनिश्ड जब एक ही सेंटर पे बन रहा हो ना, तब डिमिनिश्ड बोलो उसको, ठीक है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट वैसे बोलो। चलो, V ढूंढना है तो वुफ, तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। हमें ढूंढना है 1/V इज इक्वल्स टू 1/F प्लस 1/U। 1/F यानी कि 1/10
10 प्लस 1 अपॉन यू यानी कि 1/25 माइनस प्लस माइनस माइनस यानी कि 1/10 माइनस 1/25 एलसीएम ले ले तो 25 वन ज़ा 25 10 वन ज़ा 10 डिवाइड बाई 25 10 ज़ा 250 25 माइनस 10 इज 15 15 डिवाइड बाई 250 15 यानी कि 5 3 ज़ा तो 5 से ये कट हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 50 3 से कट नहीं होगा तो ये हो जाएगा 3/50 सेंटीमीटर राइट 1/v ए सॉरी तो v इज इक्वल्स टू 50/3 सेंटीमीटर ठीक है यानी कि कितना होगा अप्रोक्स कितना होगा 3 1 ज़ा 3 2 0 3 6 ज़ा 18 2 0 3 6 ज़ा 18 हाँ 16.66 सेंटीमीटर हाँ 6 बार इतना डिस्टेंस होगा चलो मैग्निफिकेशन ढूंढना है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इज हाँ m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u मिरर होता तो वेरी नाइस v कितना है ना 50 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई u माइनस 25 ऊपर के नीचे वाला नीचे तो ये कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई चलो माइनस को ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पे 3 इंटू 25 टू ज़ा तो ये कितना हो गया -2/3 2/3 है कितना है 2/3 1/3 मतलब 0.33 होता है तो 2/3 यानी कि 66% मतलब छोटी है कितनी छोटी हो गई 66% है रही 100% थी 66% हो गई तो 33% छोटी हुई और माइनस का क्या मतलब है मैग्निफिकेशन है हाँ मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो तो उसका क्या मतलब है इन्वर्टेड इरेक्ट मतलब सीधा इन्वर्ट मतलब उल्टा तो ये उल्टी इमेज है क्लियर है लिख लो क्या बोल रहे हो अच्छा ये प्रॉब्लम अभी भी अधूरा है क्योंकि यहाँ पे h डैश हमें पूछा है देखो ना हमने सवाल लिखा नहीं इमेज हाइट उसमें होगी हाँ हाँ साइज पूछा है इमेज हाइट मतलब h डैश ढूंढना बाकी है तो h डैश ढूंढ लो h डैश इज इक्वल्स टू व्हाट अच्छा मैं पहले पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूँ m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h मुझे h डैश चाहिए तो मैं क्या h डैश इज इक्वल्स टू m इंटू एच m कितना है -2/3 इंटू h कितना है 5 टू ज़ा 10 -10/3 यानी कि ये हो जाएगा 3.33 सेंटीमीटर नेगेटिव नहीं हाँ पर ढूंढ लिया लिख लो चलो अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर तो यहाँ पे लेंस हाँ तो यहाँ पे चीज़ें बदलने वाली है थोड़ी सी ये हो गया हमारा कॉन्केव लेंस ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O ये हो गया F1 2F1 F2 2F2 2F2 सही है मैंने शुरू किया हाँ चलो अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव -15 सेंटीमीटर वेरी नाइस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इमेज के बारे में बताया है
हाँ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाँ तो इमेज कहाँ बनेगी वो बताओ। इमेज कहाँ बनेगी, इस तरफ बनेगी या इस तरफ? इस तरफ। कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज उस तरफ बनती है, कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनती है। एक्चुअल इमेज तो बनी नहीं रही है, डाइवर्स कर देता है, पर वर्चुअल इमेज जो है वो इसी तरफ बनती है, याद है ना। तो वो कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और फोकल लेंथ 15 है, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रही है। ठीक है, इमेज सीधी होगी या उल्टी होगी? वर्चुअल इमेज हमेशा, वेरी नाइस। चलो तो यहाँ पे सीधी इमेज बनने वाली है। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर है तो पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज का है, तो यू या वी? वी। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये कितना है, -10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? इसके आगे होगा या इसके पीछे होगा? वेरी नाइस। पर कितना पीछे है वो नहीं पता, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही इन दोनों के बीच में बना रहा हूँ, पर वो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें u ढूंढना है, हाँ या ना, जो कि बट ऑब्वियस नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो u ढूंढना बाकी है। फिर और कुछ बोला है ढूंढने के लिए? हाँ, तो इसका रे डायग्राम बना सकते हो? हाँ चलो, सबसे पहले मैं ये इतना बड़ा बना तो दिया, मैं इतना ले लेता हूँ। चलो, तो यहाँ से एक रे निकली, यहाँ से वो फोकल लेंथ से होते हुए बाहर निकलेगी, राइट। तो ये भी मुझे छोटी करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक ऑप्टिकल से निकालना पड़ेगा, तो यहीं पे कहीं पे बन रही है। तो रे डायग्राम हमने बना ली, आप लोग थोड़ी अच्छे से बनाना। ओके, तो और कुछ तो करना ही नहीं है, सिर्फ यू ढूंढना है। पर हम एक काम करते हैं, मैग्नीफिकेशन भी ढूंढ लेते हैं, श्योर होने के लिए कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, चलो v इज इक्वल्स टू 1/v इज इक्वल्स टू, हाँ, -1/u 1/f, यानी कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। 1/f यानी कि 1/-15 प्लस 1/u यानी कि नहीं मालूम, ये तो 1/u ढूंढना है ना। हाँ सॉरी 1/u ढूंढना है, तो u को सामने भेज दूँ मैं और f को इधर भेज दूँ, तो क्या मैं ऐसे लिखूँ 1/v माइनस 1/f इज इक्वल्स टू 1/u। 1/v माने 1/-10 माइनस 1/f माने 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/u। तो ये हो जाएगा -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/u। 15 1 ज़ा -15, 10 1 ज़ा 10, डिवाइड बाई 15 10 ज़ा इक्वल्स टू 1/u। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? -15 प्लस 10 -5 -5/150 इज इक्वल्स टू 1/u। 5 30 ज़ा, तो 1/u इज इक्वल्स टू -30, उस तरफ जाएगा तो सॉरी u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। सेंटी ही है ना, सेंटीमीटर ही है ना। ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू -30, मतलब 3 गुना ज़्यादा डिस्टेंस। इमेज 10 पे थी तो ऑब्जेक्ट 30 पे है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? ओके, चलो u मिल गया, m ढूंढ लो लगे हाथ। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू, हाँ, m इज इक्वल्स टू h' इज इक्वल्स टू v/u। v कितना है? -10। u कितना है? -30। माइनस माइनस प्लस 10 3 ज़ा 30, तो ये कितना हो गया 1/3।
सही है। ओके, तो मैग्निफिकेशन 1/3 है, मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो था उससे इमेज 3 गुना छोटी है, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो कि इमेज जो बनी है उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट 3 गुना बड़ा है। ठीक है, और क्योंकि ये पॉजिटिव है जो दिखाता है कि वेरी नाइस, ऑब्जेक्ट तो इरेक्ट ही होगा बाय द वे, इमेज सीधी उल्टी होती है, पर यहाँ पे उल्टा पूछे तो भी आप सही बोल सकते हो। क्लियर है, लिख लो। चलो, पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की ताकत। अच्छा, पावर ऑफ अ मिरर भी होता है क्या, कि पावर ऑफ अ लेंस ही होता है? तो मिरर में क्यों नहीं होता? वेरी नाइस, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे पावर नहीं होता, जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पे पावर होता है। क्योंकि कितना ज़्यादा रिफ्रैक्ट करता है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मीडियम कितना मोटा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मोटा मीडियम उतना ही ज़्यादा पावर। ठीक है, तो जैसे कि मुझे चश्मा है, तो मुझे ये मालूम है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का चश्मा करवाऊंगा तो वो पतला होगा फिर भी सेम काम करेगा, जो दूसरी कंपनी का चश्मा लूँगा वो मोटा होगा बट सेम काम नहीं करेगा, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, डेंसिटी मैटर्स, मोटापा डजेंट मैटर। हाँ, तो अगर आपको चश्मे आ जाएंगे ना, तो ऐसे चश्मे भी मिलेंगे बाज़ार में जो दिखने में पतले होंगे बट सेम काम करेंगे, पर अगर आप सस्ते मतलब जो रेगुलर चल रहे हैं वो खरीदोगे तो वो थोड़े मोटे लगेंगे, तो उसका वज़न लगता है और यहाँ पे निशान हो जाता है। हाँ, वैसा है। तो पावर ऑफ अ लेंस का मतलब है कितना ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर सकता है, कितना ज़्यादा मोड़ सकता है। तो मुझे एक बात बताओ कि जो ज़्यादा मोड़ सकता है वो पावरफुल है या जो कम मोड़ सकता है वो पावरफुल है? तुम सोच के बताओ, तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। हाँ यश, जो कम मोड़ सकता है, जो ज़्यादा मोड़ सकता है वो पावरफुल है। जैसे कि यहाँ पे एक लेंस है, ठीक है, और ये कुछ खास नहीं है, तो ये जो रोशनी को है ना वो बहुत ज़्यादा ताकत से नहीं मोड़ पा रहा, तो इतनी दूरी पे जाके वो मिल रहा है। ठीक है, मोड़ा पर उतना ज़्यादा नहीं मोड़ पाए, तो ये इसका फोकल पॉइंट है, जैसे कि आप जानते हो। ठीक है, ये वाला लेंस जो है वो बहुत मेहनत करके उसको बहुत ज़्यादा अच्छा मोड़ रहा है। हाँ, तो तुम मुझे बताओ कि कौन ज़्यादा ताकत लगा रहा है, ये वाला या ये वाला? क्यों? क्योंकि ये रोशनी को अपनी डायरेक्शन से बहुत ही ज़्यादा मोड़ पा रहा है, तो इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है। तो अभी फिर से एक सवाल निकलता है कि पावर इसका ज़्यादा है, इसका पावर कम है, उसका फोकल लेंथ के साथ कुछ लेना देना है? क्या लेना देना है? जिसका पावर कम होगा फोकल लेंथ ज्यादा होगा, दूर होगी। हाँ, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ कम होगा। अच्छा, तो ये कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है 8th स्टैंडर्ड से, DPIP, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर, अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर, फोकल लेंथ ज़्यादा तो पावर, फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा। तो पावर और फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, और अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पावर इज इक्वल्स टू 1/f? यही है पावर का फॉर्मूला। फोकल लेंथ जितना कम होगा पावर उतना ही ज़्यादा होगा, फोकल लेंथ जितना ज़्यादा होगा पावर उतना ही कम होगा। तो अगर इसको मैं यूनिट कन्वर्जन, यूनिट मेजरमेंट करूं तो फोकल लेंथ आपने ज़्यादातर सेंटीमीटर में देखा, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो है क्या? मीटर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/मीटर?
तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पावर का यूनिट मीटर इनवर्स है। क्या? पावर का यूनिट मीटर इनवर्स है। पर मीटर इनवर्स ना प्रैक्टिकल नहीं है बोलने में, सही है, पर क्या रोज अगर बोलो कि मुझे मीटर इनवर्स यूनिट लगाना है तो इट इज साउंड इम्प्रैक्टिकल, मतलब वो सामने वाले को समझने में दिक्कत होगी। तो मीटर इनवर्स की जगह पे इन्होंने और एक यूनिट इस्तेमाल किया जिसका नाम है डायोप्टर। क्या नाम दे दिया? डायोप्टर। तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज डायोप्टर, तो दैट इज मीटर इनवर्स। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फोकल लेंथ इज कॉल्ड डायोप्टर। इनवर्स ऑफ अ फोकल लेंथ इज ऑल्सो नोन एज पावर, which has ऐसा यूनिट एज मीटर इनवर्स और डायोप्टर। यहां तक चीजें समझ में आ गई? श्योर? ठीक है। तो अगर किसी लेंस का फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, नेगेटिव पॉजिटिव अभी तेल लेने गया, अभी फिलहाल के लिए, बाद में हम प्रॉब्लम करेंगे तो फिर से जस्टिफाई करेंगे कि कॉन्वेक्स में नेगेटिव, सॉरी कॉनकेव में नेगेटिव होगा, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगा। ठीक है, पर फिलहाल मान लो कि कोई लेंस है जिसका फोकल पॉइंट 50 सेंटीमीटर है, उसका पावर बताओ। 1/f, 1/50 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मीटर में चाहिए। क्या चाहिए? तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिख सकते हो? 50/100 यानी कि 0.5 मीटर। अभी करो तो ये हो जाएगा 1/0.5। पॉइंट को हटा दो तो 10/5, 5 2 10। तो इसका पावर हो गया 2 डायोप्टर। क्या हो गया? 2 डायोप्टर। तो और ज़्यादा कंफ्यूज करूं? ठीक है, एक लेंस है जिसका पावर 2 डायोप्टर है और दूसरा लेंस है जिसका पावर 5 डायोप्टर है, इसमें से कौन पावरफुल है? सोच के बता। मेरे पास 2 लेंस है, एक 2 डायोप्टर, एक 5 डायोप्टर, इसमें से पावरफुल कौन है? किसका पावर ज्यादा है? 2 का कि 5 का? 5 का, क्योंकि ये डायरेक्ट पावर ही तो है। पावर 2, पावर 5, 5 का पावर ज्यादा। तो मैं ऐसे बोलूं कि पावर और डायोप्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जबकि फोकल लेंथ और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ी, पावर कम होगा, फोकल लेंथ कम हुई, पावर बढ़ेगा। डायोप्टर बढ़ा, पावर बढ़ा, डायोप्टर कम हुआ, पावर कम हुआ। क्लियर? यस? पक्का? ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, कुछ प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज होल्ड पे छोड़ी थी, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। अच्छा, फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का क्या मतलब है? फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होती है? कॉन्वेक्स लेंस हो तब वो पॉजिटिव होता है, कॉनकेव हो तो नेगेटिव होता है। ये चीज़ समझ में आ गई? तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो आपका पावर भी पॉजिटिव आएगा, और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव पावर भी पावर ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं पता है कि -2 और -5 में बड़ा नंबर कौन है? -2, राइट। पर अगर मैं इसको पावर के हिसाब से पूछूं कि -2 और -5 में कौन ज़्यादा पावरफुल है? वेरी नाइस, राइट, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस नेगेटिव। ठीक है, ये मेरे जो चश्मे हैं ये वाले, ये कॉनकेव लेंस है। कैसे हैं? कॉनकेव लेंस है। इसकी देखो बीच में पतला है और बाउंड्री इसकी मोटी है। ठीक है, तो ये कॉनकेव है, मतलब मेरी आई साइट कैसी है? नेगेटिव। कैसी है आई साइट? नेगेटिव आई साइट है, इसलिए उसको नेगेटिव पावर चाहिए।
मेरे चश्मे का नंबर भी -1.75 है और -2.0 सेंटीमीटर या मिलीमीटर वो मुझे डाउट है, पर शायद सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा मुझे लगता है तब तक, क्योंकि ये देखो मुझे ऐसे सब कुछ दिख रहा है, पर तुम लोग मुझसे शायद 1 मीटर की दूरी पे बैठे हो और वो दरवाज़ा 2 मीटर की दूरी है, तो दरवाजे के बाद ना मुझे बाउंड्रीज नहीं दिखती, बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है, तो वो मुझे लगता है कि -2 मीटर, नेगेटिव का मतलब है आगे की साइड। अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 0 पे खड़ा हूँ तो ऑब्जेक्ट और इमेज इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन होगा। क्लियर है? ठीक है। तो नेगेटिव आई साइड का नेगेटिव पावर का मतलब है वो कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कॉनकेव। ठीक है, चलो चलो इसमें ब्लू बुलेट में, अच्छा हाँ, चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उसके नीचे देखो ब्लू बुलेट है, उसमें डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस। व्याख्या दीजिए कि एक डायोप्टर माने क्या। तो आप क्या बोल सकते हो? हाँ, एक डायोप्टर माने क्या? देखो बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे सिंपल तरीका ये है, इनवर्स ऑफ अ फोकल लेंथ इज नोन एज अ डायोप्टर, इज नोन एज अ पावर हुज SI यूनिट इज डायोप्टर। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर हुज SI यूनिट इज डायोप्टर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस है जो रियल और उल्टी इमेज बना रहा है ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक नीडल की इमेज बना रहा है 50 सेंटीमीटर उससे दूर, कॉन्वेक्स लेंस मतलब पॉजिटिव। वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे यार, तो कहाँ पे रखना चाहिए ताकि इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल हो जाए? इसके लिए डेटा की भी ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस। बताओ। F पे रखना चाहिए। 2f1 पे, 2f1 पे रखोगे, 2f1 पे तो वो उल्टी और इक्वल इमेज बनाएगी। हाँ, F पे तो पैरेलल। राइट राइट राइट, ठीक है। तो 2f1 पे रखना चाहिए। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर इसका पावर ढूंढना है, तो 50 सेंटीमीटर ही ले लो फोकल लेंथ। इसके फोकल लेंथ कितनी ले लो? 50 सेंटीमीटर। तो 1/50 सेंटीमीटर अब भी जस्ट किया था, 2 डायोप्टर। तो मुझे लगता है तब तक 2 डायोप्टर जवाब है, बट फिर भी वेरीफाई कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देख लो, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर की हो ऐसे लेंस का पावर बताओ। 0.5 वेरी नाइस, एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू 1/f। f है 2 मीटर, तो 1/2, 0 लगाओ तो 0.5 ना, तुमने 0.5 बोला ना, तो 0.5 डायोप्टर। और ये पॉजिटिव है, तो लेंस का टाइप बताओ। कॉन्वेक्स। वेरी नाइस। नेगेटिव होता तो? कॉनकेव। वेरी नाइस। अभी एक्सरसाइज में 17 नंबर का है। हाँ 17th नंबर का देखो, अ डॉक्टर इज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पॉजिटिव 1.5 डायोप्टर। मतलब इसको नियर आई साइट है, नज़दीक का नहीं दिखता, मुझे दूर का नहीं दिखता तो नेगेटिव है, नज़दीक का ना दिखे तो पॉजिटिव आई साइट। तो पावर इसका 1.5 डायोप्टर है, तो उसके फोकल लेंथ हमें ढूंढनी है, और ये भी बताना है कि लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। ये तो अभी बता सकते हैं, तुम लोग बताओ। पावर प्लस 1.5 डायोप्टर है, सही है ना? मैं गलत तो नहीं लिखा? तो इसी से पता चल जाएगा कि ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग है ना। ये लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ही पॉजिटिव पावर होता है, तो ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का मतलब है कन्वर्जिंग, इज इक्वल्स टू कन्वर्जिंग लेंस। चलो, इसकी फोकल लेंथ हमें ढूंढनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/फोकल लेंथ।
तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पावर, इसको इधर इसको इधर, ठीक है। तो 1 अपॉन पावर यानी कि 1 अपॉन 1.5 यानी कि 10 अपॉन 15 यानी कि 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा यानी कि 2 अपॉन 3। तो 2 अपॉन 3 मतलब कितना, 0.66, हाँ 0.6 बार यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0.67। हाँ, और ये फोकल लेंथ है तो ये मीटर में होगा, 0.67 मीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, पीछे वही आंसर, ठीक है लिख लो। इसके अलावा कोई है तो मुझे बताओ, तब तक वीडियो पॉज करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, लिखते लिखते ही सुनते जाओ। एक सिमिलर प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें सेम ही चीज़ बोली है बट पावर नेगेटिव में है। पावर इज इक्वल्स टू -2 डायोप्टर, पावर इज इक्वल्स टू -2.0 डायोप्टर, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ हमें बतानी है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है और ये किस तरीके का लेंस है। तो तुम मुझे बताओ, नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब हुआ, कॉनकेव, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब क्या हुआ, डाइवर्जिंग, यस, तो ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अभी इसका मुझे फोकल लेंथ ढूंढना है, तो फिर से सेम ही फॉर्मूला, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी, 1 अपॉन पी यानी कि 1 अपॉन -2, तो ये कितना हो गया 0.5 माइनस मीटर। देखो तो आंसर ये नेगेटिव 0.5 मीटर, बस तो सही है, इतना ही था, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करें और हमारे तीसरे सदस्य के आने के बाद हम कुछ शुरू करें, ठीक है। लिख लो।